भारत भूमि पर बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुष वीर वीरांगनाओं एवं इस बहुजन समाज के आज हमारे जो साथी जो इस खुले आसमान के नीचे बहुजन नायक साहब काशीराम जी की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उन सभी साथियों को मेरी ओर से सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय ज्यादा हो गया है और जैसा निर्देश किया गया है मैं उसी समय सीमा में अपनी बात खत्म करूंगी। जिस महापुरुष की, जिस युग पुरुष की आज जयंती है, जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए, अपनी हिस्सेदारी के लिए, भागीदारी के लिए जो बहुजन समाज बनाया, उस बहुजन समाज में आधी आबादी किसकी है? महिलाओं की। जब भी हम समाज की बात करते हैं तो समाज की जो मूल इकाई है वो महिला और पुरुष है। तो इस पुरुष वर्ग में तो बहुत जागरूकता है, बहुत सारे बुद्धिजीवी भी हैं, लेकिन जब महिलाओं की बात की जाती है तो महिलाएं, सामाजिक आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका है? हमारे समाज में कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो स्वतंत्र हुई हैं? आज हमारे बीच में जो बहनें बैठी हैं, जो माताएं बैठी हैं, हमें इस बात को समझना है कि जब तक हम मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं होंगे, हम कोई भी स्वतंत्रता का, भागीदारी का आंदोलन सफल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मन सभी चीज का अगुआ है। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि व्यक्ति का मन ही एक ऐसी चीज है जो सभी काम को करने की प्रेरणा देती है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमारे समाज में महिलाएं मन से, शरीर से, वाणी से, व्यवहार से, अपने आचरण से स्वतंत्र हुई है क्या? कितनी महिलाएं अपने आप को स्वतंत्र मानती हैं? वो हाथ ऊपर करें। जो बहन, जो माँ, जो बेटी अपने आप को स्वतंत्र मानती है वो हाथ ऊपर करे। स्वतंत्रता की पहचान क्या है? जब हम अपने पुरखों को देखते हैं, जब अपनी विरासत को, अपनी धरोहर को देखते हैं, तथागत गौतम बुद्ध जब उन्होंने धम्म दिया, मानव कल्याण के लिए संघ बनाया, तो उस संघ में महिलाओं को और पुरुषों को समान रूप से शामिल किया। जब इस बात को आगे बढ़ाया चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने, धम्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने अपने बेटा और बेटी समान रूप से इस समाज के लिए दान किए। इसी बात को जब आगे बढ़ाया हमारे इस देश के नहीं पूरी दुनिया के गुरु कहे जाने वाले महामना राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी, जब उन्होंने शिक्षा की अलग जगाई तो इस समाज में महिलाओं को और पुरुषों को बराबरी से शिक्षित किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जब उन्होंने कलम चलाई, इस देश को संविधान दिया, इस देश के लोगों को अधिकार दिए, हक दिए, कर्तव्य दिया, तो समान रूप से महिलाओं और पुरुषों को बराबरी से अधिकार दिए। बल्कि बाबा साहब ने तो महिलाओं को दुगने अधिकार दिए हिंदू कोड बिल में। आज जो यहाँ महिलाएं बैठी हैं, समानता की जब हम बात करते हैं तो महिलाओं के ऊपर से लेकर नीचे तक जो हम आभूषण देखते हैं, जो उनका पहनावा देखते हैं, ऊपर से नीचे तक हमारे समाज की महिलाएं जकड़ी हुई हैं, गुलामी की बेड़ियों में, जंजीरों में अपना जीवन गुजार रही हैं। क्या ऐसे लोगों को हम स्वतंत्र कह सकते हैं? क्या ऐसे लोग मानसिक रूप से स्वतंत्र हैं? नहीं है। तो जब तक हमारे समाज की महिलाएं स्वतंत्र नहीं होंगी मानसिक और शारीरिक रूप से, तब तक ये हमारा आंदोलन सफल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है लोग। और इस देश में सबसे ज्यादा लोग किसके हैं? SC, ST, OBC का बहुजन समाज जो 85% है, इस समाज में हमारे लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। और ये 85% समाज आदि शक्ति अपनी घरों में छोड़कर आता है। जिन महिलाओं का जीवन, जो सृष्टि की रचनाकार हैं, जब उनके गर्भ में उनका बच्चा, उनका अंश आता है,
9 महीने तक अपने गर्भ में अपने बच्चे को रखती हैं। अपने खून से जब किसी महिला के गर्भ में बच्चा आता है तो उसका विकास कैसे होता है? उसके खून से होता है। और 9 महीने रखने के बाद जब उसको जन्म देती है, कोई माँ जब एक बच्चे को जन्म देती है तो उस समय जीवन और मृत्यु के बीच में होती है। और उस समय जो पीड़ा, जो दर्द माँ को हो सकता है, उस दर्द को किसी चीज से बयां नहीं किया जा सकता। इतनी कठिनाई में, इतने दर्द में हमारी महिलाएं अपने सपूतों को जन्म देती हैं। और कई सारी बहनें तो जन्म देते वक्त अपना जीवन, कई सारी महिलाएं जन्म देते वक्त अपना जीवन उनका खत्म हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्थिति में हमारे समाज की महिलाएं अपने बच्चों को जन्म दे रही हैं। और महिलाओं को क्या कहा जाता है? किसी भी कामयाब व्यक्ति के पीछे किसका हाथ है? महिलाओं का। पीछे क्यों है? हमारे पुरखों ने समान दिया, बराबर दिया, बराबरी से हमें अवसर दिए, तो हम पीछे क्यों हैं? ये पीछे की व्यवस्था हमको बहुत पीछे लेकर गई है। इसीलिए देश में आज ब्राह्मणवाद चरम सीमा पर है। इस देश में हमें मनुवाद को खत्म करना है और मानवतावाद, इंसानियत जो सबसे बड़ी धरोहर है, उसको स्थापित करना है। और कैसे कर पाएंगे? जब हम अपने समाज की महिलाओं को आजाद करेंगे। महिलाएं बच्चे को जन्म देती हैं, उसका पालन पोषण करती हैं, और बोलना, भाषा कौन सिखाती है? दुनिया के जितने भी देश हैं, सभी देशों की भाषा कौन सी होती है? मातृभाषा, माँ की भाषा। जब हम पैदा कर सकते हैं, परवरिश कर सकते हैं, उनको बोलना सिखा सकते हैं, तो हम दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने महिलाओं को धर्म में, पाखंड में, अंधविश्वास में, कुरीतियों में इतना ज्यादा जकड़ रखा है कि उनके पास समय ही नहीं है। और महिलाओं को क्या कहा जाता है? महिलाएं कमजोर होती है। जो एक अपने जैसे जीव को जन्म देती है, वो क्या कभी कमजोर हो सकती है? किसी भी स्थिति में हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती। हमें ये जानना है कि महिलाओं को मानसिक रूप से स्वतंत्र करना है। और जब हमारे समाज में जब महिलाएं थोड़ी सी, बच्चियां जब बड़ी होती हैं, व्यस्त होती हैं, समझदार होती हैं, तो उनके जीवन में बहुत सारे रोड़े आते हैं, बहुत सारे उनके जीवन में कंडीशंस अप्लाई कर दी जाती है। जब बच्चियां बड़ी होती हैं, उनकी शादी होती है, और शादी के बाद जो उनका जीवन होता है, शादी दोनों की होती है, महिला और पुरुष। लेकिन शादी की जो निशानियां हैं ऊपर से नीचे तक किसको दी जाती हैं? महिलाओं को दी जाती है कि पुरुषों को? पुरुषों को दी जाती है क्या? नहीं, महिलाओं को दी जाती है। और शादी के बाद जो रीति रिवाज, जो पूजा, जो व्रत, जितने भी व्रत बनाए गए हैं, महिलाओं के लिए बनाए गए हैं कि पुरुषों के लिए? कोई ऐसा व्रत है जो पुरुषों के लिए बना है? सबके सब व्रत किसके लिए बनाए गए? महिलाओं के लिए। जिनको कहते हैं कि कमजोर है, कमजोर व्यक्ति को ज्यादा पोषण की जरूरत होती है, ज्यादा आहार की जरूरत होती है, तो उनको भूखा क्यों रखा जाता है? इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह है कि मातृशक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। ये दुनिया की सबसे श्रेष्ठ शक्ति है। और ब्राह्मणवाद ने इस जाल को षड्यंत्र पूर्वक धर्म का नाम दिया और धर्म में, पाखंड में महिलाओं को उलझा कर रखा। शादी के बाद जो महिलाएं अपने श्रृंगार में जो समय, जो धन, जो अपना हुनर कहाँ खर्च करती हैं? सजने संवरने में, जिसको वो सुहाग कहती हैं, संस्कार कहती हैं। असली संस्कार क्या होते हैं एक महिला के लिए? हमारा सुहाग क्या है? और शादी के बाद महिलाओं के जीवन में एक और चीज आती है जिसको कहते हैं घूंघट। यहाँ गुजरात में होता है? होता है। ये शादी के बाद ही क्यों होता है? शादी से पहले क्यों नहीं होता? और शादी में ऐसा क्या हो जाता है कि हमारे समाज में, हमारे घरों में बेटियां कायर बन के, चेहरा छुपा के जीवन भर रहती हैं? ऐसा उन्होंने कौन सा गुनाह किया है कि अपना पूरा जीवन कायरों की तरह चेहरा छुपा कर रहेंगे? कौन से व्यक्ति हैं जो चेहरा छुपाते हैं? 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना चेहरा छुपाते हैं। पहला एक व्यक्ति है जो व्यक्ति झूठ बोलता है, व्यभिचार करता है, गलत काम करता है। जब भी कहीं समाज में जाएगा तो वो चेहरा अपने आप, अपने हाथ से ढक लेता है।
दूसरा कौन सा व्यक्ति है जो चेहरा ढकता है? वो व्यक्ति जिसको फांसी लगने वाली होती है। जो फांसी पे व्यक्ति चढ़ता है, सबसे पहले उसका क्या किया जाता है? चेहरा ढकते हैं। और तीसरा कौन सा व्यक्ति जो चेहरा ढकता है, इसका चेहरा ढक दिया जाता है? जो व्यक्ति मर जाता है। डेड बॉडी जो होती है, सबसे पहले क्या करते हैं? उसको ढक देते हैं। तो हमारे घरों में हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो बहुएं हैं, हमारे जो जीवन साथी हैं, जो हमारे समाज की महिलाएं हैं, उन्होंने ना कोई व्यभिचार किया है, ना चोरी की है, ना कोई गलत काम किया है, ना उनको फांसी लगने वाली है और ना ही वो मरी है। तो हम चेहरा क्यों छुपा रहे हैं? इसके पीछे क्या षड्यंत्र है और ये कहां से शुरू हुआ? इस देश में ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने हमारी मातृशक्ति को कमजोर करने के लिए इनके ऊपर प्रथाएं लागू की। इस देश में जब संविधान नहीं था तो संविधान से पहले इस देश में विधान, जिसे मनु का विधान कहते हैं, वो चलता था। और मनु के विधान में ये सख्त नियम थे, स्पष्ट कानून बनाए गए थे कि शूद्र वर्ण के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी महिला को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं होगा। दूसरी चीज जो मनु के विधान में हमारे लोगों के लिए लागू की गई थी कि शूद्र वर्ण के किसी भी व्यक्ति को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा। और तीसरी चीज क्या थी उसमें? कि शूद्र वर्ण के लोग कभी भी सामाजिक बैठकें नहीं कर सकते। और जो चौथी बात थी उसमें यह बताया गया था, यह नियम था कि शूद्र वर्ण के व्यक्ति अपने घरों में सुंदर बहन बेटी स्त्रियां नहीं रख सकते। इन चीजों को हमने अपने इतिहास में देखा है। जब इस देश में संविधान नहीं था तो कोई भी हमारे पुरखे पढ़े लिखे नहीं थे। किसी भी हमारे महापुरुषों के साथ हमारे पूर्वजों के पास संपत्ति नहीं थी और ना उनके घरों में सुंदर बहन बेटी स्त्रियों को रहने दिया जाता था। इसके लिए उन्होंने 3 कानून बनाए। पहला था देवदासी, दूसरा था शुद्धिकरण और तीसरा था करवा चौथ। ये प्रथाएं जो आज जिसको एक अलग रूप में, फैशन के रूप में, परंपराओं के रूप में हमारे समाज की अज्ञानी महिलाएं, हमारे समाज की बहन बेटियां इसको निभा रही हैं। हम जो लोग आज पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, इनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने समाज के बीच जाएं और अपने पुरखों के इतिहास को जिंदा करें, क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी विरासत है। और उन्होंने हमारे समाज की महिलाओं को कैसे छीना हमसे? उन्होंने शुद्धिकरण की प्रथा बनाई। शुद्धिकरण में क्या होता था? उन्होंने ये नियम बनाया था कि किसी भी शूद्र वर्ण के घर में अगर कोई भी सुंदर बहन बेटी स्त्री है तो क्या करेंगे? उसको कैसे लेंगे? जिसे एंटीना वाला कहते हैं, जो अपने आप को ऊंचा समझता है, हमारे लोगों की बस्तियों में जाते थे और देखते थे कि किस घर में अच्छी सुंदर बेटी है, किस घर में सुंदर स्त्री है। और जिस भी घर में उन्हें सुंदर बेटी स्त्री पर नजर पड़ गई, वहीं पर क्या करते थे? बड़ी सी पंचायत बुलाते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे और क्या कहते थे कि मुझे भगवान ने सपना दिया है, ईश्वर ने सपना दिया है कि इस बेटी पर मेरी नजर आ गई है और भगवान का सपना है, भगवान की मर्जी है और भगवान के सबसे ज्यादा करीब मैं रहता हूं, तो भगवान की आज्ञा का पालन करना होगा। इस बेटी को भगवान के पास रहना होगा। और भगवान कहाँ रहते हैं? मंदिरों में। इस बेटी को मंदिर में जाना होगा। और कैसे? इस बेटी की शादी मंदिर से करनी होगी। उस समय हमारे लोग अज्ञानी थे, उनके पास कोई अधिकार नहीं थे। अगर वो उनकी बात का उल्लंघन करते, मानने से इनकार करते, तो ये षड्यंत्रकारी लोग उनको दबाव बनाते और डराते। कैसे डराते? कि भगवान की आज्ञा है, अगर इस आज्ञा का पालन नहीं किया तो भगवान क्या हो जाएंगे? नाराज। और जब भगवान नाराज होंगे तो क्या होगा? प्रलय आ जाएगी, महामारी फैल जाएगी, भूकंप आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी और सबके प्राण संकट में आ जाएंगे। इस अकेली बेटी की वजह से सबके प्राण संकट में आ जाएंगे। तो क्या करना है? सब लोग जब इसको सुनते थे तो घबरा जाते थे। क्या कहते थे? प्रभु, हम भगवान की आज्ञा का पालन करेंगे, इस बेटी की शादी मंदिर से कराएंगे। और जब बेटी की शादी मंदिर से करा दी जाती थी तो फिर बेटी कहाँ रहेगी? घर में रहेगी कि मंदिर में? आज जब शादी होती है हमारी बेटी की तो हमारे घर में रहती है कि अपने पति के घर में, अपने जीवन साथी के घर में? जीवन साथी के घर में।
तो उस वक्त वो जब बेटी की शादी मंदिर से कराते थे तो वो बेटी मंदिर में रहती थी। जब मंदिर में रहती थी, मंदिर में कौन रहते थे उस वक्त? पुजारी, जमींदार, ठेकेदार, सेठ, ये लोग उस मंदिर में आते जाते थे और उस सुंदर सी छोटी सी बच्ची को जब देखते थे तो इनकी नीयत खराब होती थी। उस बेटी के साथ ये दुराचार करते थे, गलत काम करते थे और शारीरिक शोषण करते थे। उससे जब वो बच्ची गर्भ धारण कर लेती थी तो जो गर्भ में बच्चा आया जब उसको जन्म देती थी, सेठ न ठेकेदार न जमींदार उससे क्या कहते थे कि इसकी शादी हरि से हुई है। तो कौन पैदा हो गए? हरिजन पैदा हो गए, हरिजन पैदा हो गए। जो आज हमारा भोला भाला समाज है जो अपने आप को हरिजन कहता है, हमें ये समझना है कि असली हरिजन कौन है। हरिजन यानी कि हरि के जन। ऐसा वो लोग हमारे लोगों को भ्रमित करने के लिए कहते हैं। अगर हम हरि के जन हैं तो हरि के मंदिरों में सेवा करने का अधिकार किसका होना चाहिए? किसका होना चाहिए? हमारा कि ब्राह्मणों पंडितों का? अगर हम असली हरि के जन हैं तो अधिकार हमारा होना चाहिए। हमारा अधिकार है? नहीं है। हरि के मंदिर में जो दान पेटी रखी जाती है उस दान को निकालने का अधिकार किसका है? हमारा कि उस चुटिया वाले का? किसका है? उसी एंटीना वाले का। हरि के नाम की जो जमीनें हैं उस पे अधिकार किसका है? हमारा है कि उसी चुटिया वाले का है? हमारा नहीं है। तो असली हरिजन कौन है? ना हम हरि की सेवा करते, ना हरि के दान की पेटी पे हमारा अधिकार है, ना हरि की जमीनों पर अधिकार है। तो असली हरिजन कौन है? हमें इस बात को समझना होगा और अपने भोले भाले लोगों को समझाना होगा। हरिजन स्वयं सेवक संघ किसने बनाया? मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी ने। और बनाने के पीछे वजह क्या थी? कारण क्या था? अगर उस कारण को बताते हैं तो समय लगता है, इसलिए अपनी बात को शॉर्ट में करूंगी। जैसा आदेश मिला है अपने कम समय में अपनी बात को खत्म करना है, इसलिए मैं बस इतना बताऊंगी कि असली हरिजन होता कौन है और हरिजन का मतलब क्या है। हरिजन का मतलब है हराम की औलाद। हम लोग अपने माँ बाप की औलाद हैं। बुद्ध, बिरसा, फुले, साहू, पेरियार, डॉक्टर अंबेडकर साहब, काशीराम जी ऐसे वंशज के लोग हैं जिस इतिहास को, जिस समाज को पूरी दुनिया नमन करती है। सम्राट अशोक चक्रवर्ती सम्राट हुए, उस भूमि पे उस वंश के लोग हैं। तो हम लोग कैसे हैं? हम लोग इस देश के मूल निवासी हैं। और असली हरिजन कौन है? हरि के नाम का दान कौन लेता है? हरि के नाम का दान कौन लेता है? बताइए, जोर से बोलिए। हरि की सेवा कौन करता है? हरि की जमीनों पर किसका कब्जा है? हरि का दिन रात गुणगान कौन करता है? तो असली हरिजन कौन है? असली हरिजन कौन है? जोर से बोलिए, असली हरिजन कौन है? वही हम अपने माँ बाप के जन हैं, इस देश के मूल निवासी जन हैं। इसलिए हमें ऐसी प्रथाओं को समाप्त करना है, क्योंकि इस देश में संविधान लागू है। अगर हमें कोई हरिजन कहता है तो उसे कानूनी रूप से दंड दिया जाएगा। बताना तो बहुत कुछ आ रही थी लेकिन समय नहीं है, तो अपनी बात को यही खत्म करूंगी। और एक और चीज बताना चाहूंगी कि महिलाओं के असली श्रृंगार क्या है, हमारे संस्कार क्या है। जो समाज की हमारी महिलाएं जो पैरों में पायल और बिछिया पहनती हैं, बाबा साहब ने ये कहा कि मैं अपने समाज को सूट और बूट में देखना चाहता हूँ। समाज में महिलाएं भी आती हैं। जो आज हमारी बहन सूट और बूट में बैठी है, ये गर्व की बात है। और मैंने बहुत समय से देखती हूँ यूट्यूब पे, फेसबुक पे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब मैंने इस बात को समझा कि बाबा साहब ने जो हमें कहा कि मैं अपने समाज को सूट और बूट में देखना चाहता हूँ, तो 12 जनवरी 2020 को मैंने और मेरे जीवन साथी ने जब शादी की तो व्हाइट कोट पैंट, सूट और बूट में शादी की, जो शादी पूरे देश में बहुत वायरल हुई थी। हमारे समाज में जो महिलाएं अपने पैरों में बिछिया और
पायल जो पहनती उसकी जगह उनके पैर में बूट होने चाहिए। तो मैंने अपने पैर में गुलामी की कोई भी जंजीरें नहीं डाल रखी। जो समाज में हमारी महिलाएं कमर में करधौनी पहनती हैं, मैं अपने कमर में बेल्ट लगाती हूँ जो हमें मजबूती देता है। और जो हमारी समाज की महिलाएं हाथों में चूड़ियां पहनती हैं, इस हाथ को बाबा साहब ने एक ऐसी ताकत दी है, इस हाथ में चूड़ियां सुंदर नहीं लगती, इस हाथ में कलम की ताकत जो इतिहास बदलती है, भविष्य बदलती है, वर्तमान बदलती है, ये कलम की ताकत बाबा साहब ने हमारे समाज में महिलाओं को भी दी और पुरुषों को भी दी। तो मैं अपने हाथ में कायरता की निशानी चूड़ियां कभी नहीं पहनती, शुरुआत ही नहीं की। ये है असली श्रृंगार, ये है असली संस्कार। और जो माताएं बहनें गले में मंगलसूत्र, माथे में सिंदूर, बिंदी जो लगाती हैं, गले में मंगलसूत्र जो महिलाएं डालती हैं, उसकी जगह बाबा साहब ने टाई के लिए कहा, क्योंकि ये गुलामी है, बांध कर रखती है। तो मैंने अपने जीवन में जब शादी की और कई प्रोग्रामों में जब हम जाते हैं तो सूट और बूट में ही जाते हैं, टाई लगा के जाते। ये है सही संस्कार, ये हमारी सुंदरता है, ये हमारी सादगी है, जो हमें समाज में मानव मानव एक समान, इसका हमें पालन भी करना है, गुलामी की जंजीरों से बाहर निकलना है। और जो माथे पर जो सिंदूर चमकता है दूर से, जो स्वाभिमान होता है, जब अपने पुरखों का इतिहास जानते हैं, समझते हैं, तो एक चेहरे पे अलग ही प्रकाश होता है, एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। तो ये असली श्रृंगार होता है। हमें इन गुलामी की जंजीरों से बाहर निकलना है और सही श्रृंगार क्या है, असली संस्कार क्या है, उन चीजों को जानना है। अगली बार फिर कभी मौका मिलेगा तो आप लोगों के बीच में अपनी पूरी बात रखूंगी। और आज इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए यहाँ की जो टीम है, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहली बार गुजरात आई हूँ और बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों का प्यार पाकर, यहाँ अपनी बात रखने का मौका मिला। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। और अंत में मान्यवर साहब काशीराम जी की जन्म जयंती की इस महोत्सव पर एक बार आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत शुक्रिया।